आप लोग कहाँ तक पढ़ा रहे थे जी? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता तक यहाँ तक क्लियर हो गया था आप लोग का। इसके आगे पढ़ाना था। पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, फिर से रिवीजन कर देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषता था, बहुत सारी विशेषता था, जिसमें हम मतलब फेमस जो आने का चांस है एग्जाम में वो बता देते हैं, बाकी आप लोग रिवीजन पीछे से करते रहिएगा। पहला जिसमें था, आप देखे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारी विशेषता थे, क्योंकि बहुत बेस्ट सभ्यता था, कहे तो बहुत अच्छा सभ्यता था उस समय के लोगों के लिए। जिस तरह से अभी हम लोग के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, एआई आ गया, नेट आ गया, इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, नए नए मतलब ऐसे ऐसे चीज आ गए जिसकी वजह से मतलब कोई भी काम करने में समझिए तो सुविधा होता है। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का है, तो उन लोग को भी मतलब बहुत पूरे जो दुनिया में सभ्यता चल रही थी उस समय, मतलब पूरा वर्ल्ड की बात करो तो उसमें सबसे बेस्ट जो सभ्यता था, कौन सा सभ्यता था? हड़प्पा सभ्यता, यानी कहें तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, क्योंकि इसे शहरी सभ्यता, क्या पूरे सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता था जो क्या था? शहरी सभ्यता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का माने तो सबसे पहला जो विशेषता हो जाएगा क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सभ्यता था? शहरी सभ्यता था। शहरी सभ्यता यानी कि नगरीय सभ्यता था। क्या था? नगरीय सभ्यता था। नगरीय सभ्यता था। ये भी एक विशेषता हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता कि सिंधु घाटी सभ्यता था निम्नलिखित में से था, तो क्या था? ग्रामीण सभ्यता था, शहरी सभ्यता था, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी था। क्या था? नगरीय सभ्यता था। दूसरा अगर विशेषता के रूप में देखें तो इंपॉर्टेंट विशेषता हो जाएगा, तो दूसरा में हो जाएगा क्या? ये मातृ सत्तात्मक था। क्या था? ये कैसा सत्तात्मक था? मातृ सत्तात्मक था। क्या था? मातृ सत्तात्मक था। सत्तात्मक था यानी कि मातृ सत्तात्मक बोले तो आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ माता के नाम से अपने आप को डिफाइन किया गया था और मातृ देवी का पूजा होता था। अभी के समय में हम लोग अपने पिता के नाम से डिफाइन करते हैं अपने आप को, या परिभाषित करते हैं कि हम फलाना जी के पिता है, मतलब बेटा है। लेकिन उस समय के लोग क्या करते थे? अपनी माता का नाम बताते थे। चाहे अगर गांव वाला कोई पूछे कि आप किसका बेटा है, तो उस समय के लोग माता का नाम बताते थे। लेकिन अभी के डेट में हम लोग किसका नाम बताते हैं? पिताजी का नाम बताते हैं। यानी कि अभी के समय क्या चल रहा है? पितृ सत्तात्मक चल रहा है। उस समय हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में कि कौन सा सत्तात्मक चल रहा था? मातृ सत्तात्मक चल रहा था। अगला सभ्यता इसका देखे कि यहाँ का नाली विशेषता के रूप में देखे तो यहाँ का नाली क्या था? ढाकी हुई थी। क्या था? ढाकी हुई थी। ढाकी हुई थी। क्या? नाली जो थी ढाकी हुई थी। आज के डेट में मतलब हम लोग गांव में अगर देखें, शहर में तो लगभग 80% देखा जाता है कि नालियां ढाका ही रहता है, लेकिन इस गांव में अगर आप लोग देखें तो गांव में खुला हुआ नाली रहता है, जिसके वजह से बहुत सारे मच्छर, कीड़ा मकोड़ा, जिसे बहुत सारा प्रकार के बीमारियां होता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो क्या था? पूरा जो नाली मतलब साक्ष्य के रूप में जो नालियां प्राप्त हुआ था, क्या था? ढाकी हुई थी। सोचो उस समय मतलब कितना आगे था ये सभ्यता, कितना आगे था कि आज के जनरेशन भी उसके पीछे मतलब फीका पड़ रहा है कि आज के गांव में देखिएगा तो नालियां खुला हुआ रहता है, लेकिन उस समय क्या था? नाली ढाकी हुई रहता था। चौथा विशेषता के रूप में देखे तो यहाँ मतलब विदेशों से भी व्यापार होता था। यानी सिंधु घाटी में क्या था? विदेशों से भी व्यापार होता था। विदेशों से भी व्यापार होता है, जिसका साक्ष्य के रूप में क्या मिला था? फारस का मुहर मिला था। फारस का मुहर मिला था। क्या मिला था? फारस का मुहर मिला था। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के को किस साक्ष्य के आधार पर कहा जाता है कि यहाँ विदेशों से भी व्यापार होता था, तो किस साक्ष्य, कौन सा साक्ष्य के रूप में आधार पर कहा जाता है? फारस का मुहर। फारस का मुहर कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। कौन सा बंदरगाह से मिला था? लोथल से। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था जहां से विदेशों से व्यापार करने का सुविधा था। वहां मतलब बोले तो नाव वगैरह, मतलब बड़ा बड़ा जहाज, पानी वाला जहाज रहता था जो वहां से आता था माल वगैरह, यानी कि सामान वामान लेकर। अगला क्या है तो
ये क्या था, मातृसत्तात्मक था, विदेशों से व्यापार होता था। यहाँ का लिपि कैसा लिपि था, तो चित्रकारी लिपि था। कौन सा लिपि था, चित्रकारी लिपि, चित्रकारी लिपि, चित्रकारी लिपि था। यहाँ का कैसा था, चित्रकारी लिपि। कि ये लोग क्या करते थे ना, कि जब पढ़ाई करते थे तो लिखने के साथ साथ चित्र भी बनाते थे। बट हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में तो पढ़ नहीं पाए, क्योंकि उनका लैंग्वेज मतलब कैसा लिखा था वो लोग, हम लोग का अभी तक पता नहीं चला कि क्या ये लोग लिख के गए थे। बट जो चित्र बनाए थे, चित्र के माध्यम से हम लोग पढ़ पाते हैं कि ये क्या था। तो यहाँ क्या था, अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर एग्जाम में आप लोग सेट उट बनाइएगा तो देखते होंगे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि थी, तो कैसा लिपि थी, चित्रकारी लिपि थी। अगला देखे तो यहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों कैसा था, यहाँ के लोगों का जीवन जो था ना बहुत सुखमय था, मतलब कहे तो बहुत अच्छा था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था क्या था, व्यापार था। क्या था, व्यापार, व्यापार था। यानी कि उस समय के लोग भी व्यापार करते थे, यानी कि एक दूसरे से व्यापार करते थे, जिससे उनका जीवन जो अच्छा से गुजारता था, यानी कि निर्वाह होता था। कहा कि देखिए जीवन जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो क्या है, पैसा है। बिना पैसा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पैसा कमाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हर इंसान को करना पड़ता है। या तो सरकारी नौकरी कीजिए या प्राइवेट नौकरी कीजिए, काम तो करना ही पड़ेगा। तो या व्यवसाय कीजिए यानी कि बिजनेस कीजिए। तो उस समय के लोगों का मुख्य व्यवसाय मतलब क्या था, व्यापार था। इन लोगों का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि था। क्या था, कृषि था। अगला विशेषता के रूप में देखें तो पूरे विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने वाला कौन सा शहर था, सिंधु घाटी सभ्यता था। कौन सा सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि सर्वप्रथम कपास का उत्पादन कहाँ से हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ था। यानी कि पूछे कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम कपास का खेती यानी कि कपास का उपजाऊ करने वाला सभ्यता कौन सा सभ्यता था, तो कौन सा सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि पूरे विश्व में सोचो, ये मतलब छोटा लेवल पर नहीं कि मतलब अपने गांव में घर में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। तो मुख्य विशेषताओं के रूप में 5 को आप लोग देख लिए, 5 को देख लिए। इसके आगे आप लोग नोट से पढ़ लीजिएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज था कि ये कैसा शहर था, सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सभ्यता था, शहरी सभ्यता था। दूसरा देख लिया कि यहाँ कौन सा सत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, कि यहाँ का नालियां ढकी हुई रहती थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशों से व्यापार हुआ करता था। इसका लिपि था, कैसा लिपि था, चित्रकारी लिपि था। यानी कि लिखा भी गया था लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए थे। कैसा लिपि था, चित्रकारी लिपि था। यहाँ अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि था। बट अगर पूछा जाए इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था। पूरे विश्व में सर्वप्रथम कपास उत्पादन करने वाला सभ्यता कौन सा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता था। यहाँ तक आप लोग को रिवीजन हो गया। इसके आगे आप लोग हम पढ़ाते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सा सभ्यता पढ़ाते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। वो नहीं करता है जल्दी। अगला देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दूसरा सभ्यता जो पढ़ना है कि कौन सा सभ्यता पढ़ना है, मेसोपोटामिया के सभ्यता है। ये क्या था, विदेशों का सभ्यता था। कैसा था, विदेशी सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारे यहाँ यानी कि भारत में इसका भी साथ मिलता है, लेकिन ये लगभग विदेशों का सभ्यता था, विदेशी सभ्यता था।
तो यहाँ से पूछा जाएगा, पहला यहाँ देखेंगे मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम देखेंगे कि लगभग 10,000 साल पुराना था। कितना साल पुराना था? 10,000 BC पुराना, यानी कि यीशु मसीह के जन्म से पहले 10,000 वर्ष पहले के था। तो लगभग अभी कितना वर्ष हो गया? 12,000 वर्ष लगभग पुराना हो गया। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता अभी के डेट के अकॉर्डिंग देखे तो लगभग कितना हजार साल पुराना? 12,000 साल पुराना। देखिए कैसे, देखिए हम बताते हैं आप लोग को कि कैसे 12,000 साल पुराना था। यहाँ मान लिया जाए 0 मान लेते हैं, इस साइड AD हो गया, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद यहाँ BC हो गया, यानी कि बिफोर क्राइस्ट के, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। देखिए यहाँ लगभग कहा था ये 10,000 वर्ष, अभी कितना चाह रहा है? 2025 चाह रहा है। कितना चाह रहा है? 2025, इसको 0 मान लेते हैं। यहाँ पढ़े थे हम कितना? 1750 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाए थे। यहाँ पर क्या पढ़ाए थे? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाए थे। तो 10,000 ये हो गया, और 2,000 इधर चाह रहा है, 25 छोड़ भी दीजिएगा 5 साल, तो 10,000 यहाँ, अब 2025 चाह रहा है, यानी कि लगभग कितना साल पुराना था मेसोपोटामिया की सभ्यता? अभी से देखे तो अभी प्रेजेंट टाइम यानी कि 2025 से देखे तो लगभग ये 12,000 साल पुराना था। कितना हजार साल पुराना था? अभी के अकॉर्डिंग देखे तो 12,000 साल पुराना है। बट अगर यहाँ से देखे मतलब पढ़ाई के अकॉर्डिंग देखे तो लगभग कितना साल पुराना था? यहाँ से अगर देखे तो बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले से देखे तो लगभग ये 10,000 साल पुराना था। कितने साल पुराना था? 10,000 साल पुराना था। तो यही इसी कारण से माना जाता है कि पूरे यानी कि पूरे विश्व में जो मतलब पूरे विश्व में कहें तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता था वो कैसा सभ्यता था? नागरीय सभ्यता था। यानी कि क्या था? नागरीय सभ्यता, नागरीय ये ग्रामीण सभ्यता था। कैसा सभ्यता था? ग्रामीण सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता था। यानी कि बोला जाए अगर पूरे विश्व में सर्वप्रथम मिलने वाला ग्रामीण सभ्यता कौन सा सभ्यता था? मेसोपोटामिया की सभ्यता था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में ग्रामीण सभ्यता कौन सा था? तो कौन सा था? पहले देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन देता है, जैसे देखो दे देगा पहले सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा दे देगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा दे देगा मिस्र की सभ्यता, चौथा दे देगा रोम की सभ्यता। तो सर पूरे विश्व में ग्रामीण सभ्यता के रूप में किसे जाना जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। किसे जाना जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखो सोचने वाली बात है, जैसे आज से लगभग 12,000 साल पहले, कितना हजार साल पहले? 12,000 साल पहले, अभी के प्रेजेंट टाइम से अगर बिफोर क्राइस्ट के अकॉर्डिंग देखे यानी कि यीशु मसीह के जन्म के समय से देखे तो 10,000 वर्ष पहले, मतलब बोलने में मतलब लग रहा है कि बहुत साल पहले, मतलब हजारों साल पहले, बहुत समय पहले। तो कैसे मतलब ग्रामीण सभ्यता ही था, यानी कि आदिम मानव के बाद तो अभी जैसे जैसे मनुष्य डेवलप कर रहा था वो अकॉर्डिंग तो ढल ही रहा था। उस समय मतलब खोज कहाँ उतना बढ़िया से मतलब हुआ था कोई चीज के। जैसे जैसे मनुष्य का वृद्धि हुआ, टाइम बढ़ते गया, उसके बाद मतलब टेक्निकल चीज यानी कि आधुनिक सामानों का खोज होते गया, जिसके वजह से सारी सभ्यता आया। लेकिन इतना पहले की बात करें तो कैसा था? ग्रामीण सभ्यता था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसा सभ्यता था? शहरी या ग्रामीण? कैसा सभ्यता था? ग्रामीण सभ्यता था। कैसा सभ्यता था? ग्रामीण सभ्यता। याद रखो मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसे सभ्यता था? ग्रामीण या शहरी? कैसे सभ्यता था? ग्रामीण सभ्यता था। अगला इसको में जो देखना, अगला देखेंगे, एक सवाल यहाँ से भी बनता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता लगभग कितने हजार साल पुराना था? कितने हजार साल पुराना था? तो सबसे 10,000 पुराना। कितना हजार साल पुराना था? 10,000 साल पुराना था। पूरे विश्व में सबसे पुराना सभ्यता किसको माना जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता को सबसे पुराना सभ्यता किसे माना जाता है? यानी कि ओल्ड, सबसे पुराना सभ्यता यानी कि ओल्ड, सबसे पुराना सभ्यता अगर माना जाता है किसे माना जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता के माना जाता है। किसे माना जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता के।
मेसोपोटामिया का विश्व का सबसे पुराना यानी कि सबसे ओल्ड सभ्यता माना जाता है। किसे माना जाता है? मेसोपोटामिया को माना जाता है। किसे माना जाता है? मेसोपोटामिया को। यहाँ से क्वेश्चन भी दाग देता है, कभी कभी दाग देना यानी कि पूछ देता है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना सभ्यता था, तो कौन सा सभ्यता था? मेसोपोटामिया की सभ्यता था। कौन सा सभ्यता था? मेसोपोटामिया की सभ्यता था। अगला जो देखेंगे कि मेसोपोटामिया कहाँ स्थित था? कहाँ था? इराक में था। इराक कहाँ स्थित था? इराक में। इराक के दो नदियों के बीच में स्थित था। किन दो नदियों के बीच में स्थित था? पहले देखें, याद करो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की कहाँ स्थित था? कहाँ स्थित था? इराक में स्थित था। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ स्थित था? इराक में स्थित था। किन दो नदियों के बीच में स्थित था? टिग्रिस एंड यूफ्रेटस। किन दो नदियों के बीच में स्थित था? टिग्रिस एंड यूफ्रेटस। यूफ्रेटस, टिग्रिस, टिग्रिस एंड यूफ्रेटस। यूफ्रेटस किन दो नदियों के बीच में स्थित था? टिग्रिस एंड यूफ्रेटस। और कहाँ था स्थित? इराक में था। कहाँ था? इराक में था। इसे दूसरा नाम दजला फरात भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दजला फरात। दजला फरात भी बोला जाता है। इसे कौन से क्या बोला जाता है? दजला फरात बोला जाता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच में स्थित था? टिग्रिस एंड यूफ्रेटस। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच में स्थित था? टिग्रिस एंड यूफ्रेटस। सबसे पुराना सभ्यता कौन सा सभ्यता था? कौन सा सभ्यता था? मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व में सर्वप्रथम ग्रामीण सभ्यता किसे कहा जाता है? पूरे विश्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता किसे कहा जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला जो देखेंगे, अगला इसके बारे में जो पढ़ेंगे पॉइंट देखेंगे कि यहाँ का जो मिट्टी था बहुत अधिक उपजाऊ था। क्या था? बहुत अधिक उपजाऊ था, यानी कि अनाज जो होता था बहुत अधिक मात्रा में होता था। लेकिन अभी के हम लोग के यहाँ भी मिट्टी बहुत उपजाऊ था, बट इतना न कीटनाशक प्रयोग किया लोगों ने, अभी भी कर रहा है। कीटनाशक बोले तो खाद, यूरिया, मतलब बहुत प्रकार के खाद, मतलब कहे तो केमिकल का प्रयोग करता था, करता है, जिसके कारण से हमारे यहाँ का मिट्टी जो है, जो मतलब उपजाऊ, मतलब कठोर, बंजर होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? बंजर होते जा रहा है। इसका रीजन ये क्या है कि मतलब बहुत सा अधिक मात्रा में मतलब कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा मतलब मोरी बुनता, खादो उसको कबाड़ता, मतलब अधिक मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग करना। सबको लगता है ना कि अधिक मात्रा में मतलब खेतों में जो कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो उपज अधिक मात्रा में होगा। कुछ टाइम के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, उस समय के लिए होगा। जैसे कि अभी धान का सीजन चल रहा है, अभी पानी तो बहुत है, अभी धान का सीजन चल रहा है, तो धान उपजाइएगा कीटनाशक डाल के तो धान मतलब होगा, ऐसा नहीं है। हाइब्रिड वाला जो करिएगा तो अधिक कट्ठे मन जो जाता है उससे अधिक जाएगा, बट क्या होगा कि उसका मिट्टी खराब हो जाएगा। धीरे धीरे उसी कीटनाशक का प्रयोग करते करते मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति होता है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जैसे आप ही लोग देख लीजिए, कीटनाशक में जैसे आप लोग चाउमीन, बर्गर, पिज्जा खाइएगा तो खाने में कितना मजा आता है, लगता है कि रोज दिन खाएं, मतलब खाने में इंटरेस्टेड चीज है। ये लोग फास्ट फूड है जो क्या इंटरेस्टेड चीज है। जैसे चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, बहुत मजा आता है खाने में। हम भी खाते हैं, सब लोग खाता है, लेकिन ये क्या करता है? धीरे धीरे एक खराबी करता है। एक बाई खराबी नहीं करता। ये तो दिक्कत है कि एक बाई अगर कोई चीज खराब कर रहा है तो आदमी का ऐसा नेचर है, यानी कि मनुष्य का ऐसा नेचर है कि वो छोड़ देगा। लेकिन ये सब क्या करता है? धीरे धीरे खराब करता है, जिसकी वजह से खराब हो जाने के बाद कोई सुधार के मतलब इच्छा ना रखे। कहता ना कि टेक्निकल जमाना में कोई वारंटी की इच्छा ना करे, उसी तरह कहा होता है कि धीरे धीरे खराब हो जाता है। जब किडनी वगैरह खराब हो जाएगा, ससुरा का लीवर खराब हो जाएगा, तो ये सब ठीक नहीं होता है। उसी प्रकार खाद उद समझो कि वो चाइनीज फूड है, मतलब फास्ट फूड पे है। इन्वर्टर बनवा लीजिए, बना लीजिए उसको।
क्लास बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। इन्वर्टर आप बनवाइए जाके। कहाँ था जी? हाँ, बता रहे थे क्या कि यहाँ का मिट्टी क्या था, अधिक उपजाऊ था। अधिक उपजाऊ मतलब कहे तो यहाँ का फसल क्या होता था, अधिक मात्रा में होता था। तो यहाँ का मिट्टी क्या था, मिट्टी उपजाऊ था। उपजाऊ था, मिट्टी यहाँ क्या था, उपजाऊ था। यहाँ का मिट्टी क्या था, उपजाऊ था। यहाँ का मिट्टी क्या था, उपजाऊ था। अब यहाँ का मिट्टी अगर उपजाऊ हो, ग्रामीण सभ्यता था, क्या था, एक ग्रामीण सभ्यता था। तो यहाँ का मिट्टी यानी कि यहाँ का मिट्टी उपजाऊ होने के कारण, और यहाँ क्या था, ग्रामीण सभ्यता था, यानी कि वो लोग व्यापार वगैरह नहीं करते थे। क्या करते थे, व्यापार उपार। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग व्यापार उपार नहीं करते थे। यहाँ का लोगों का मुख्य जो अर्थव्यवस्था का जो स्रोत था, क्या था, कृषि था। क्या था, कृषि था। इसको सोचने वाली बात है। जैसे देखिए क्या था, पहले यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसे सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता था। यानी कि यहाँ के लोग तो ग्रामीण थे, प्लस में यहाँ का मिट्टी क्या था, मिट्टी था जो अधिक मात्रा में उपजाऊ था, यानी कि फसल बहुत अच्छा होता था। तो इसका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। यानी कि यहाँ के जो पैसा वगैरह आता था किस चीज से आता था, कृषि से, यानी कि अनाज उत्पादन करने के बाद आता था। तो मेसोपोटामिया का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, क्या था, कृषि था। मेसोपोटामिया का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि था। क्या था, कृषि था। इधर उधर क्या ताक रहा है जी, फोकस करो। यहाँ का मुख्य आधार क्या था, कृषि था। यहाँ का मंदिर को क्या कहता था, जिगरुदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जिगरुदा। यहाँ के मंदिर को क्या कहा जाता था, मंदिर को क्या कहा जाता था, जिगरुदा, जिगुरत। क्या कहा जाता था, जिगुरत कहा जाता था। यहाँ के मंदिर को क्या कहा जाता था, जिगुरत कहा जाता। क्या कहा जाता था, जिगुरत कहा जाता था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, जिगुरत। जैसे अभी हम लोग मंदिर कहते थे, यानी कि उस समय के लोग मंदिर को क्या कहता था, जिगुरत कहता था। जिगुरत यानी कि याद रखना है कि मंदिर, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों का मंदिर को क्या कहता था, तो क्या कहता था, जिगुरत कहता था। तो याद हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसे सभ्यता था, कैसा सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता था। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित था, किन दो नदियों के बीच था, टिग्रिस और यूफ्रेटस, जिसे क्या कहा जाता है, दजला एंड फराज। अगला है जो पूरे विश्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसे सभ्यता था, यानी कि सबसे पुराना सभ्यता था। अब पूछा जाएगा कि सबसे पुराना सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो कौन सी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अगला अगर पूछा जाए कि यहाँ का मिट्टी कैसा था, मेसोपोटामिया का मिट्टी कैसा था, कैसा था मेसोपोटामिया की मिट्टी, उपजाऊ था। मेसोपोटामिया का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, मेसोपोटामिया के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिरों को क्या कहा जाता था, मंदिरों को क्या कहा जाता था, जिगुरत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जिगुरत। जिस तरह से अभी हनुमान मंदिर कहते ना, गणेश जी का मंदिर, उसी समय उस लोग मंदिरों को जिगुरत कहता था। आगे देखते हैं, मेसोपोटामिया को 4 भागों में बांटा गया। कितनों भागों में बांटा गया है, 4 भागों में मेसोपोटामिया को बांटा गया है। आगे देखते हैं कि मेसोपोटामिया को कितने भागों में बांटा गया है। मेसोपोटामिया को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, चौथा कहाँ आता है, मेसोपोटामिया के कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। जिसमें पहले क्या था, सुमेरियान की सभ्यता, सुमेरियान की सभ्यता, सुमेरियान की
सभ्यता। दूसरा क्या था, बेबीलोन की सभ्यता। ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बेबीलोन की सभ्यता। दूसरा क्या था, बेबीलोन की सभ्यता। तीसरा क्या था, कौड्रिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता था, कौड्रिया की सभ्यता। कौड्रिया की सभ्यता, कौड्रिया की सभ्यता। कौन सा सभ्यता था, तीसरा कौल्ड्रिया की सभ्यता था। और चौथा था जो सीरिया की सभ्यता था, सीरिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया को कितने भागों में बांटा गया था, कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा सभ्यता में बांटा गया था, पहला सुमेरियन की सभ्यता, दूसरा बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा कल्ड्रिया की सभ्यता, चौथा सीरिया की सभ्यता। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कब था आया था, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कौन सा सभ्यता है, बेबीलोन की सभ्यता। सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना इसमें क्या है, बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन में जो फेमस चीज था क्या था, झूलता हुआ बगीचा था। क्या था, झूलता हुआ बगीचा। बेबीलोन की सभ्यता में साज के रूप में क्या मिला, झूलता हुआ बगीचा, यानी कि झूलवा झूलता था। अभी के डेट में क्या लोगों को पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, लेकिन उस समय के बेबीलोन की सभ्यता के लोगों को क्या था, बेबी को झूलता हुआ क्या पसंद था, झूला पसंद था। यानी कि बेबीलोन की सभ्यता का सबसे मुख्य जो बात है, जो क्या था कि यहाँ झूलता हुआ बगीचा का साहस मिला। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी सभ्यता से झूलता हुआ बगीचा का साहस मिला है, तो कौन सा सभ्यता से मिला था, बेबीलोन की सभ्यता से। याद करने के लिए ट्रिक इसका क्या हो जाएगा, जिस तरह से अभी के लोगों को बेबी को बेस पसंद है, वो गाना आप लोग सुने होंगे कि बेबी को बेस पसंद है, शायद सलमान खान के गाना है, उसी तरह उसमें के लोगों को बेबी को क्या पसंद था, झूला पसंद था। यानी कि बेबीलोन की सभ्यता से क्या मिला था, झूलता हुआ बगीचा मिला था। क्या मिला था, झूलता हुआ बगीचा मिला था। यानी कि बेबीलोन की सभ्यता में जो फेमस चीज था, क्या मिला था साज के रूप में, झूलता हुआ बगीचा। याद करने के ट्रिक बता दिए कि बेबी को झूलता हुआ बगीचा पसंद था बेबीलोन की सभ्यता में। अभी को लोगों को क्या पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। तो याद हो गया कि मेसोपोटामिया को कितने भागों में बांटे थे, 4 भागों में बांटे थे, जिसमें पहला था सुमेरियन की सभ्यता, दूसरा क्या था, बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा कौल्ड्रिया की सभ्यता, चौथा सीरिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता था, चौथा था सीरिया की सभ्यता, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था क्या था, बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता में साज के रूप में क्या मिला था, झूलता हुआ बगीचा मिला था, जिसका साज के रूप में क्या मिला था, झूलता हुआ बगीचा। जिसको याद करने का ट्रिक क्या है, बेबी को झूलता हुआ बगीचा पसंद था। जिस तरह से अभी के बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह से उस समय के लोगों को बेबी को झूलता हुआ बगीचा पसंद था। आगे देखते हैं कि जो यहाँ का जो पूरे सिंधु सभ्यता, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता था, इसका विनाश का मुख्य कारण क्या था। जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का मुख्य कारण क्या था, बाढ़ था, उसी तरह मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश का मुख्य कारण कौन था, सिकंदर था, महान सिकंदर था। यानी कि सम्राट सिकंदर, महान सिकंदर जो भी कहो, तो मेसोपोटामिया का विनाश का मुख्य कारण कौन था, सिकंदर था। सिकंदर उस समय क्या कर रहा था कि मतलब जो उसको रास्ते में जैसे कि मिल रहा था युद्ध, क्या था, सिकंदर था जो पूरे विश्व में अपना शासन व्यवस्था चलाना चाहता था कि हम पूरा विश्व में शासन करें। तो वो क्या कर रहा था, अपने एरिया से धीरे धीरे अटैक करते हुए आगे बढ़ रहा था। जिसमें मिला, जैसे कि आप लोग जाइएगा कहीं जाइएगा तो बीच में तो कोई शहर मिलवे करेगा, तो उधर से युद्ध करके हराते हुए आ रहा था, कहाँ पहुंचा, मेसोपोटामिया के सभ्यता में पहुंचा। तो मेसोपोटामिया के सभ्यता में जब पहुंचा तो इसको विनाश कर दिया। क्या कर दिया, विनाश कर दिया। यहीं से लड़कर एक दो सभ्यता का और नष्ट करते हुए जब सिकंदर भारत पहुंचा था, तो भारत में सिकंदर नहीं प्रवेश कर पाया। क्या भारत में सिकंदर प्रवेश कर पाया था, एक दो गो था जो मतलब अंबिक वगैरह का जो
था उसको मतलब अपना अधीन कर लिया था, पोरस को अधीन कर लिया था। उस समय का शासक कौन था? पोरस था। पोरस को अपने अधिकार में कर लिया था। उसका युद्ध नीति गजबे था, मतलब सिकंदर का जो युद्ध नीति था गजबे था। क्या करता था ना वो, कि जैसे कि वो लड़ाई किया, पूरा युद्ध वगैरह किया, उसको हरा दिया। मतलब जैसे कि कोई राजा, किसी राज का राजा है, उसको क्या करता था? हरा देता था। अपना मतलब और मतलब बीवी यानी कि जो वाइफ थी उसको साथ लेके चलता था, और उस राजा को जिसको हराता था उस राजा को अपनी बीवी से क्या करता था? राखी बंधवा देता था। तो उसको बोलता था कि तू तो अब साला मेरा हो गया, अब मेरी बहन का तू मतलब मेरे बीवी का तू भाई हो गया, तो अब तो मतलब सहायता करना मजबूरी है। अब प्लस में तू हमको से हार भी गया तो मेरा तो अधीनता स्वीकार करना ही पड़ेगा। जैसे कोई बरियार आदमी है तो उसको आपको हरा दिया तो उसका तो अधीन स्वीकार करना पड़ेगा। एक तरह से उससे रिलेटिव भी बना लेता था। क्या बना लेता था? रिलेटिव बनाता था कि आप मेरे मतलब परिवार हो गए हैं। जैसे पारस के जो राजा था, पोरस के जो राजा था उसको सिकंदर हरा कर उसको क्या कर दिया? अपने बहन से बीवी से राखी बंधवा दिया। तो वो क्या हो गया? उसका रिलेटिव भी हो गया, अधीनता उसका स्वीकार कर लिया। भारत में वो प्रवेश कर लेता, लेकिन ना करने के वजह क्या था? ब्यास नदी में बाढ़ आ रही है। उस समय क्या था? ब्यास नदी में बहुत अधिक मात्रा में क्या था? बाढ़ आया हुआ था, जिसके कारण उसका मतलब जो सेना था जो प्रवेश नहीं कर पाया। मतलब बाढ़ में आना इस टाइप इधर तो मुश्किल था, क्योंकि नाव वगैरह, ये दो सैनिक से युद्ध हो नहीं सकता था। मतलब 10 को 20 से तो हो नहीं सकता था, बहुत अधिक मात्रा में सैनिक लाना पड़ता उसको भी, जिसके कारण वो लौट गया। इसमें एक कारण और भी बताया जाता है कि वो बहुत साल, लगभग बहुत दिनों से लड़ाई करते आ रहा था, जिसके वजह से उसका सैनिक उनिक थक भी चुका था, इसके वजह से भी लौट गया। इधर चाणक्य थे जो इसको क्या किसे का धनानंद को गए थे सतार करने। इस दूसरा अपने पीयू के नाम नचनिया के फेर में लगा रहता था। ये पीयू के नाम पूरा कहो तो पूरा टाली हो रहता था। अभी जैसे आप लोग दारू पीता होगा तो बोलता होगा कि पी के एकदम टाली हो रही, पूरा मजरा पान करता था। चाणक्य को समझाने पर, मतलब विष्णुगुप्त चाणक्य का है, तो उनको समझाने पर ये बात नहीं माना, उनको अपमान कर बाहर भेज दिया था, फेंकवा दिया था। उसी समय चाणक्य थे जो अपने शिखा को खुला छोड़ने का वचन दिया और बोले कि जब तक तुम्हारा साम्राज्य को नष्ट न कर देंगे अपनी शिखा को नहीं बांधेंगे। उसी प्रकार मतलब खूब अपना वादा को पूरा करते हुए अपना वचन को दृढ़ इच्छा शक्ति, सोचो कि कितना उनके पास अनुभव था, कितना दूरदर्शी थे कि एक छोटा सा लड़का यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य था, जो छोटा सा लड़का को पूरा मतलब अखंड भारत के राजा बना दिए अपना नीति से। सोचो कि उनका दृढ़ इच्छा शक्ति कितना मजबूत था, कितना दूरदर्शी थे। वैसा आज के डेट में मतलब आदमी लगभग नहीं है, मतलब नहीं मिलता है, लेकिन क्या थे? बहुत दूरदर्शिता थे। पढ़ाएंगे धनानंद के बारे में, पढ़ाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य को, पढ़ाएंगे नंद वंश के बारे में भी आगे पढ़ाएंगे। तो मेसोपोटामिया का विनाश का मुख्य कारण कौन था? सिकंदर था। कौन था? सिकंदर था। मेसोपोटामिया का विनाश का मुख्य कारण कौन था? सिकंदर का अटैक। और सिकंदर जब अटैक किया मेसोपोटामिया पर तो जबरदस्ती अपना क्या कर दिया? अपना सभ्यता को ठोक दिया, ग्रीक सभ्यता को ठोक दिया। क्या मतलब? थाप दिया, कहा कि आप मेरे सभ्यता को अपनाइए। किसको? मेसोपोटामिया के सभ्यता को। यानी कि सिकंदर क्या कर दिया? मेसोपोटामिया की सभ्यता को तहस नहस कर दिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया का विनाश का कारण कौन था? तो विनाश के कारण कौन था? सिकंदर महान, या का जे भी कर लो, सिकंदर था। मेसोपोटामिया का विनाश का कारण कौन था? सिकंदर था। इसके आगे आप लोग को हम कल पढ़ाएंगे मिस्र की सभ्यता, क्योंकि लंबा क्लास हो गया है और टाइम भी हो गया है। इसके आगे आप लोग को कल पढ़ाएंगे मिस्र की सभ्यता। आप लोग यहाँ तक याद करके आइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।